मेरे साथ मनजिंदर सिरसा जी जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। एक बार जरा आपने जो कहा वो बात उन तक ले जा रहा हूं। केजरीवाल साहब को जमानत मिली है सिरसा साहब, और विधायक राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि ये मोदी जी की गुंडागर्दी है, अब उसको अदालत ने भी देख लिया और जमानत दे दी। देखिए, कोई भी जमानत मिलनी कोई नई बात नहीं है, सभी को मिलती है। जितने भी अक्यूज्ड और क्रिमिनल होते हैं उनको सजा होने से पहले जमानत मिलती है, वो बेल पर ही होते हैं। जिनको अगर मैं बाहर की बात नहीं करता, मैं सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही बात करूं। आम आदमी पार्टी ने जितने पंजाब में लोग करप्शन में अरेस्ट किए, चाहे वो खैरा थे जिनको ड्रग केस में अरेस्ट किया गया, या वहां धर्मसोत थे जिनको विजिलेंस के केस में करप्शन में अरेस्ट किया गया, या वहां पे आशु थे जिनको करप्शन के केस में अरेस्ट किया गया, सब जमानत पे बाहर हैं। जमानत आने का मतलब ये नहीं है, ये राजेश जी ये नहीं कह सकते कि वो सब बेकसूर हैं। या तो ये मान लें, अभी आपके चैनल के ऊपर इंडिया टीवी पे मान लें कि जिनको कोर्ट ने पंजाब में जमानत दे दी विजिलेंस की करप्शन के केसेस में, चाहे वो ड्रग घोटाले में, चाहे वो खैरा हो, चाहे करप्शन में आशु हो, या बाकी लोग हों, तो वो बेकसूर है। नहीं, आप कह रहे हैं बेल मिलना कोई बेगुनाही का सबूत नहीं है। तो लालू प्रसाद यादव जी को भी बेल मिली थी, उसके बाद ही सजा हुई है। तो जितने सजा याफ्ता लोग हैं, मुझे एक बता दें, अब राजेश जी एक आदमी का नाम ले दें जी जिनको जमानत ना मिली और उनको सजा हुई है, सबको ही पहले जमानत। राजेश जी बोले, जवाब दें राजेश जी। ट्रायल तक सबको जमानत मिलती है, ट्रायल होने तक जमानत मिलेगी। सिरसा साहब को थोड़ी सी कहानी समझनी पड़ेगी कि कोर्ट ने क्या कहा। सिरसा साहब जरा जवाब इनका। सिरसा साहब आपकी बात पर राजेश जी बोल रहे हैं, बोलिए राजेश जी। जब देखिए पहले बीजेपी वाले लगातार शोर मचा रहे थे कि भाई देखो बेल नहीं मिल रही, कोर्ट बेल नहीं दे रही, बेल नहीं दे रही। अब बेल मिल गई, कहते हैं क्या बड़ी बात है। कल जब वो बिल्कुल बेगुनाह छोड़ दिए जाएंगे तब भी ये कहेंगे कि क्या बड़ी बात है, हमने तो देखो उनको 6 महीने जेल में बंद कर ही दिया। देखिए होता क्या है कि जब आप इस देश के कानून में थोड़ा स्लो तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जस्टिस होता जरूर है, कानून न्याय होगा। और मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल जब सर बेगुनाह छूटेंगे वो भी एक दिन आएगा जब बिल्कुल उनको छोड़ा जाएगा। और जो सर ने कहा कि इसके बाद में सजा हो जाती है, छोड़ दिया, ये तो बार बार कह रहे थे कि वो सीएम साहब है, वो सीएम दिल्ली, इन्होंने कहा कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ईडी कॉन्टिन्यूसली कह रही है कि वो तो पासवर्ड नहीं बताया इसलिए उनको जेल में बंद रखो। इनको प्रोसीडिंग्स के बारे में सिरसा साहब समझदार है वैसे, लेकिन उनको पता नहीं है। मैं तो पढ़ के आपको बता रहा हूँ, हमारे वकील वहां पर थे। बेवजह बिना किसी लॉजिक के एज अ विटनेस बुला रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, और उसके बाद बेल देने के लिए मना करना कि ये पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, ये फोन का पासवर्ड नहीं दे रहे, इनको बंद रखो। अब ये तो बिल्कुल कमाल हो गया, और कोई रीजन नहीं है कि आप अब ये तो सर देखिए, जब डिटेल ऑर्डर आएगा तो उसमें आर्गुमेंट्स भी लिखे होंगे, पता चलेगा दोनों तरफ से क्या कहा गया। लेकिन सिरसा साहब ये बात तो सही है जो अभी गुप्ता जी ने कही कि आप बार बार यही तो कहते थे सिसोदिया जी को बेल नहीं मिल रही, मतलब इनके ऊपर गंभीर आरोप है, कोर्ट भी मान रहा है, मान रहा है, अब जमानत क्यों नहीं मिल रही? अब वो आर्गुमेंट तो नहीं है ना कम से कम। नहीं तो हम तो कहते थे, तो तब ये कहते थे जी कि कोर्टे बेईमान है। तो आप उनसे पूछो, ये तो आर्गुमेंट नहीं है ना कि कोर्टे बेईमान है। कोर्टे तो ईमानदार ही है ना जिन्होंने आपको जेल में रखा था। तो आज ये स्पष्ट हो गया ना कि अरविंद केजरीवाल जी घोटालेबाज थे, इसलिए जेल में रहे थे। और बाकी क्रिमिनल की तरह उनको भी आज जमानत मिलेगी जैसे बाकी क्रिमिनल को जमानत मिलती है। और मुझे एक नाम बता दीजिए, आप मुझे एक नाम दे दीजिए, मैं आपके टीवी चैनल पर राजेश जी को भी दावे से कहता हूं, जितना इनाम कहेंगे मैं उसके नाम की शर्त पे रखने को तैयार हूं। जिसके मौके से, जिसके घर से हाथ से पैसे पकड़े गए हों, किसी पुलिस से, किसी इनकम टैक्स वाले से, उसका भी नाम बता दीजिए जिसको बेल ना मिली हो। अच्छा चलें सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया सिरसा साहब। गुप्ता जी बहुत धन्यवाद आपका। अरविंद केजरीवाल को बेल मिल गई है, देखिए ये बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल को इस बार रेगुलर जमानत मिली है। संजीव झा जी, आप भी विधायक हैं आम आदमी पार्टी के दिल्ली के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, अभी बीजेपी के नेता हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कौन सी बड़ी बात है, जमानत मिल गई तो जमानत तो हर क्रिमिनल को मिलती है सजा से पहले। मुझे लगता है कि यही नेता कल तक कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल बेल मिल ही नहीं सकती, वो बाहर निकल ही नहीं सकते, और ये भूल रहे हैं कि वो सामान्य कानून नहीं है, पीएमएलए एक्ट में बंद किया जहां की बेल की प्रोविजन इतनी आसानी से बेल नहीं मिलता। तो एक बात समझिए, आज का ये बेल मिलना ये दर्शा रहा है कि जो डे 1 से अरविंद केजरीवाल जी कह रहे थे कि कोई भ्रष्टाचार की जांच भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से पॉलिटिकल वेंटिला लेना चाहती है, अरविंद केजरीवाल से घबरा करके उनको जेल में बंद रखना चाहती है। लेकिन भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो आज अंततः न्याय मिला, अरविंद जी बाहर आ रहे हैं, और देश के सामने सब सच सामने अब है कि जितनी भी 1.5 साल से कहानियां रची जा रही थी सब झूठी कहानी है। कोर्ट में आप इनके वकील के आर्गुमेंट देखिए, अब देश की जनता को याद हो गया है कि क्या फर्जी कहानियां, एक ही कहानी हर कोर्ट में कही जाती है। तो अब ये साबित हो रहा है कि पूरा केस फर्जी है। फर्जी केस में हमारे सभी नेताओं को जेल में बंद कर रखे हुए थे। आम आदमी पार्टी सर, अब आप भी थोड़ा ज्यादा बढ़ा के बता रहे हैं, ये अक्विटल नहीं है, बेगुनाही नहीं साबित होगी, ये बेल है।
मैं कहता हूं सौरभ भाई, तो ट्रायल शुरू कर लेना। जी। क्यों ट्रायल शुरू नहीं करते? बिल्कुल होना चाहिए। चार्जशीट पे चार्जशीट हम कहते हैं, है हिम्मत, मैं आपके चैनल पे चुनौती देता हूं, है हिम्मत इस केस में ट्रायल शुरू करो। पता है ट्रायल में कुछ नहीं मिलने वाला, सारी कहानियां हैं भाई। पैसे गए, सबूत नहीं है भाई, और पैसे लिए, सबूत नहीं है, ट्रेल नहीं है कहीं, और कहानियां रची जा रही है। अच्छा नहीं, लेकिन आप ये उनको बेल मिल गई, आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन केजरीवाल जी बेल मांगी कहां रहे थे? ये तो बेल की पहली अर्जी लगाई उन्होंने। हाँ नहीं, बिल्कुल, हमने पहले कहा था कि ये ग्राउंड ऑफ एरेस्ट, देखिए सेक्शन 19 में पीएमएलए एक्ट में हमने कहा कि ये जो ग्राउंड का अरेस्ट था ये फर्जी था। लगातार नोटिस जब भी सर्व किए, और वो केस चल रहा है अभी भी। ग्राउंड बताओ, वो केस अभी भी चल रहा है सर। नहीं, इलीगलिटी ऑफ, देखिए सेक्शन 19 का जजमेंट भी रिजर्व है। मुझे लगता है कि वहां से भी न्याय मिलेगा। तो पहले तो हमने कहा था अरेस्ट ही इलीगल है, तब तो रेगुलर बेल मिल गया ना। हाँ। तो अब तो वो बात अपने आप खत्म हो गई, अब अरेस्ट की बात ही खत्म हो गई। ठीक बात, ठीक, अब तो ठीक, कोर्ट ने भी कहा कि ये जो अरेस्ट था, ये अरेस्ट कानूनी तरफ बैठ नहीं था, इसलिए बेल मिल गई। इसके लिए ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा सर। बहुत शुक्रिया, लेकिन आप